हैबिट्स को सीखने का एक आसान सा तरीका है एक्सपीरियंस के साथ बिहेवियरल चेंजेस लेके आना। हाँ, दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े ही ना है। इसे स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एक सेल्फ ड्रिवन टास्क की तरह डिफाइन किया जाता है जिसे आपको बार बार दोहराना चाहिए। अगर आप अपने अंदर किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। जब किसी काम को या बिहेवियरल प्रैक्टिस को आप उस लेवल तक डेवलप कर लेते हैं कि वो सेल्फ ड्रिवन हो, तब जाकर वो एक हैबिट कहलाती है। आमतौर पर आदत मीन्स हैबिट को हमारे कॉन्शियस माइंड की अटेंशन नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने टाइपिंग सीखी होगी तब आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ता होगा, लेकिन अब जब आप इसे अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो अब आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना पड़ता है। हैबिट्स सिर्फ मोटर रिस्पॉन्सेज मींस सेम पैटर्न पर ही स्ट्रिक्टेडली बेस्ड होती हैं, लेकिन अक्सर हमारे थॉट्स की हैबिट्स के लिए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर हमें काम करना पड़ता है। या फिर आप अपनी किसी हैबिट के लिए अपने नजरिए को भी एक्शन के तौर पर देख सकते हैं। हमारी हैबिट्स हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब क्योंकि हम सभी का लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत ही सही एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, इसीलिए हम सभी की हैबिट्स भी कुछ अलग ही तरीके से डेवलप होती है और वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं और अच्छी आदतें होती हैं जैसे कि इंसान का हार्ड वर्किंग होना, राइटिंग, रीडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। और वहीं बुरी आदतें होती हैं जैसे कि अल्कोहलिक होना, ड्रग एडिक्शन, लेथार्जिक, प्रोक्रास्टिनेशन, झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, स्टीलिंग, डिसीविंग अदर्स, एस्केपिज्म एटसेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल हैं कुछ बैड हैबिट्स के। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए फंडामेंटली किस चीज की जरूरत होती है? जवाब जानते हैं आप? शायद जानते हो, चलिए मैं बताती हूँ। हैबिट्स की फॉर्मेशन को दो वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, फर्स्ट फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। फिजिकल फाउंडेशन हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी एक्ट को कई बार दोहराया जाता है तो एक क्लियर न्यूट्रल कनेक्शन बन जाता है जिससे एक पाथ बनता है। ये नर्वस एनर्जी को स्मूथली ट्रांसफर करता है और बॉडी के सेंसर्स इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये तो था फिजिकल फाउंडेशन। तो इस पूरे एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई भी काम बार बार दोहराया जाता है तो वो आपकी मसल मेमोरी बन जाता है, जिससे बॉडी उस एक्ट को करने की आदी हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट ये आपके नर्वस सिस्टम की आदत बन जाती है जो आपकी हैबिट्स कहलाती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको इसे सीखना होता है। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग आदतों को बेसिकली टेक ओवर किया जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जब भी कोई इंसान कुछ नया सीख रहा होता है या कुछ नया एक्सपीरियंस करता है तो काफी समय तक वो एक्सपीरियंस रिटेन रहता है, मतलब वो बना रहता है। और यही रिटेंशन हमारे लिए चीजों को सीखना और नई हैबिट्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। तो बस यही तो करना है आपको नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हैबिट्स होती कितने टाइप की हैं। बेसिकली एक्टिविटीज के बेसिस पर हैबिट्स को 3 टाइप्स की हैबिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोटर हैबिट, सेकंड इज इंटेलेक्चुअल हैबिट एंड थर्ड इज कैरेक्टर हैबिट्स। तो चलिए फर्स्ट मोटर हैबिट को मैं आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आदतें हमारी मसल की एक्टिविटीज पर बेस्ड होती हैं। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि खड़े होना, बैठना, दौड़ लगाना, चलना, एक्सरसाइज करना।
या फिर कुछ पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर्स को बनाए रखना। सेकेंड हैबिट थी इंटेलेक्चुअल हैबिट्स की। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड हैबिट्स होती हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल हैबिट्स की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि गुड ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट परसेप्शन, लॉजिकल थिंकिंग, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं को जानना और कंक्लूजन को टेस्ट करना एटसेट्रा। इस तरीके की हैबिट्स हैं इंटेलेक्चुअल हैबिट्स। नाउ द थर्ड टाइप इज कैरेक्टर हैबिट्स। हम अपने कुछ कैरेक्टर्स को अपनी हैबिट्स के तौर पर सभी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों की मदद करना जो कि ज़रूरतमंद है, लोगों पर भरोसा करना, ईमानदार होना, दोस्ताना तरीके से बात करना, टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, कड़ी मेहनत करना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना वगैरह वगैरह। इन सभी हैबिट्स में आपके इमोशंस बायस्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें इमोशनल हैबिट्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब उन कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप इफेक्टिव तरीके से अपनी हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। विलियम जेम्स एक वेल नोन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने यही कुछ तरीके एडवाइस किए हैं जो असल में काम करते हैं लोगों पर। पहले नंबर पर यह जरूरी है कि आप एक अच्छी शुरुआत करें। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हमें मूड स्विंग्स से बचना चाहिए। अब मान लीजिए एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स टाइम पर स्टडी शुरू करने का डिसीजन लेना होता है, बिकॉज इट नीड्स मच प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए अगर उसने डिसाइड किया है कि उसे नर्सिंग पढ़नी है तो उसे इस चीज का डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए और पहले दिन से ही हेजिटेशन को एक साइड रख देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज रेगुलर प्रैक्टिस करें। नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक कि वो हमारी हैबिट हमारी लाइफ में एक दिनचर्या का पार्ट ना बन जाए। और साथ ही पोस्टपोनमेंट और इंटरप्शन से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स को फॉर्म करने में इंटरप्ट करती है और हमारी हैबिट्स को डेवलप नहीं होने देती है। जैसे कि लोग अक्सर बहाने बनाते हैं कि आज मुझे सिर दर्द है या फिर आज मेरा इंटरेस्ट नहीं है और आज नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। आपको हमेशा ऐसे एक्सक्यूजेस से बचना चाहिए अगर आपको किसी हैबिट को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बनाना है तो। थर्ड पॉइंट इज एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को चूज करें। अच्छी हैबिट को फॉर्म करना एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कड़ी मेहनत करना चाहता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स की ही तो एक कंपनी होनी चाहिए, ना कि आलसी साथियों की जिनकी पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहकर भी उनके साथ बैठकर पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डेवलप करें या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट को ही चूज करें। फोर्थ पॉइंट इज जब तक गोल्स अचीव ना हो जाएं तब तक रुके नहीं। एक बार एक हैबिट बन जाने के बाद उसे बस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। इसीलिए इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ये मजबूत ना हो जाए और जब तक ये जड़ ना पकड़ ले। इस बीच हमें नई हैबिट्स का आनंद लेते रहना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस जारी रहे और हम ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर सके अपने उन हैबिट्स को डेवलप करने में जो कि हमारे लिए अच्छी है, जो कि आपको आगे सक्सेस तक ले जा सकती है। इस गोल के लिए हमें उन नई हैबिट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सोचते रहना चाहिए, जैसा कि इस हैबिट को डेवलप करने से आपके लिए ये फायदा होने वाला है, टॉपिक्स को समझना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स लाने पर आपको अच्छी नौकरी पाने में भी हेल्प मिलेगी। इस तरीके के कुछ एंड रिजल्ट्स को आपको दिमाग में रखना चाहिए।